चलिए, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है परिवहन तंत्र में हृदय की भूमिका। तो इसके अंतर्गत मैं 3 टॉपिक बताऊंगा। पहला टॉपिक आएगा हृदय की संरचना, ठीक है। उसके बाद आएगा हृदय की क्रियाविधि या हृदय की क्रियाशीलता, और तीसरा आएगा रक्त प्रवाह चक्र। यह हाई लेवल के क्लास में उसको बोलते हैं कार्डियल चक्र बोलते हैं उसको, हम लोग डायरेक्टली रक्त प्रवाह चक्र कहेंगे, है ना। तो हृदय की संरचना बहुत ही जटिल संरचना है ना। अजीब एकदम अलग तरीके का संरचना है। इस संरचना को समझने के लिए बहुत दिक्कत होती है, लेकिन देखिए ध्यान से, है ना। ये पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन मैं पूरा इंग्लिश में ही बताता हूँ वहाँ पर। तो इंग्लिश के लिए आप पहले हिंदी को समझ जाएंगे तो इंग्लिश समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो पहले हम लोग देखते हैं हृदय के जो कोष्ठ, हृदय कितने कोष्ठक बने होते हैं ना, ठीक है। तो हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, एक कोष्ठ इधर, एक कोष्ठ इधर, एक कोष्ठ इधर, एक कोष्ठ इधर। नीचे कोष्ठ बोलते हैं बायां निलय। क्या बोलते हैं हम लोग? बायां निलय। लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद ऊपर को बोलेंगे बायां आलिंद, ठीक है। क्या बोलेंगे? बायां आलिंद। लेफ्ट यूरिकल, है ना, इसको वेंट्रिकल बोलते हैं निलय को, और आलिंद को हम लोग बोलते हैं यूरिकल, AURICL, यूरिकल, है ना। इधर वाले को बोलेंगे हम लोग दायां निलय, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इसको बोलेंगे दायां आलिंद, राइट ऑर्टिकल, यूरिकल, ठीक है। ये संरचना का अंतर्गत है ना। अब देखते हैं अब हम लोग कि कौन किसके साथ निकलता है ना। थोड़ा जटिल है, इधर ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। ये नीले वाला भाग से ऐसे होते हुए, यहाँ से अंदर से होते हुए दिख रहा है ना। इसको मैं दूसरा कलर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि रेड में रेड दिखाई नहीं दे पा रहा है। ये नीला है, तो नीला से ये अंदर होते हुए जा रही है, ये निकलता है शरीर के विभिन्न अंगों से जाता है नीला से, ठीक है। तो इसका क्या नाम है? ये जो जाती है इसका, ये जो इसका नाम है महाधमनी। क्या नाम है? महाधमनी। इसको हम लोग महाधमनी कहते हैं ना, ठीक है। मतलब एक्चुअली में जो आर्टरी बोलते हैं ना, आर्टरी मतलब धमनी होती है, तो आर्टा बोल देते हैं डायरेक्टली। इस महाधमनी से छोटे छोटे और धमनियाँ निकलती हैं। जो महाधमनी से छोटी छोटी क्या निकलती है? धमनी निकलती हैं, ठीक है। आर्टा बोलते हैं उसको, महाधमनी बोलते हैं, ठीक है, आर्टा को। उसके बाद इसको वाले भाग को बोलते हैं हम लोग बायां आलिंद, ठीक है, लेफ्ट यूरिकल, है ना। तो यहाँ से हमारे यहाँ से जो संरचना निकलती है, ठीक है, वेन मतलब सिरा होती है ना। तो यहाँ जो संरचना निकलती है उसका नाम है फुफ्फुस सिरा, ठीक है। यहाँ पर फुफ्फुस मतलब क्या होता है? फेफड़ा होता है ना। तो फेफड़ा होता है। यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगा आपको, अजीब टेस्ट लगेगा, लेकिन इसका मेन पॉइंट और अलग है। कहा जाए इसके जो मुख्य सब्जेक्ट हैं, जैसे कि अभी तो नॉर्मल आपको अंदर से दिखा दें कि यही से निकलता है करके, यहाँ से निकलता है करके, लेकिन जब इसके रियल चित्र में जाएंगे ना, तो ऐसे 4 ऐसे छोटे छोटे छिद्र रहेगा। तो इधर से निकलेगा ऐसे एक, और ये 2 एक नली हो गया, और ये अंदर से होते हुए ना यहाँ से निकलता है ऐसे, ठीक है। मतलब कहा जाए अंदर से होते ही निकलता है वो। और सब जने कहा जाती है पल्मोनरी जानती है। मतलब कहा जाए ये फुफ्फुस सिरा है, मतलब फुफ्फुस मतलब फेफड़ा होता है, लंग्स जी, ठीक है। तो उसको हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं पल्मोनरी नाम देते हैं, ठीक है, फुफ्फुस सिरा। इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट पल्मोनरी। और इधर जो निकलेगा 2, यार जो बनाया हूँ यहाँ पर, यहाँ 2, ये 2 निकलेगा, उसको बोल देंगे राइट पल्मोनरी बोल देंगे, ठीक है, फुफ्फुस सिरा
और इधर भी फुफ्फुस सिरा रहेगी, ठीक है। लेकिन चारों मिलाकर यहाँ पर एक साथ निकलती है ऐसे एक एक छिद्र के रूप में। इसका और चित्र मेरे पास ये देखिए, यहाँ आपको स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट पल्मोनरी एंड ये राइट पल्मोनरी दिख रहा है। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार छिद्र का मतलब ये इधर से गया, इधर से गया, और ये इधर से गया, ये इधर से गया, चारों यहाँ पर निकला हुआ है, ठीक है। ओके, तो इस भाग को हम लोग बोलेंगे लेफ्ट। इस भाग का नाम तो आप लोग जानते हैं, है ना। इस भाग को हम लोग बोलते हैं बायां आलिंद। तो बायां आलिंद से कौन निकलता है बोलेंगे तो सीधा हिंदी में बोलेंगे तो फुफ्फुस सिरा बोल देंगे, इंग्लिश बोलेंगे तो लेफ्ट पल्मोनरी बोल देंगे, ठीक है। अब देखिए ये दोनों का काम हो गया। सर पीछे लम जाते हैं, ये दोनों काम हो गया, ठीक है। इसका भी ये यहाँ से निकलता है महाधमनी में बता दिया, और यहाँ से निकलता है फुफ्फुस सिरा, ये भी बता दिया, ठीक है। अब इधर चलते हैं, तो इधर चलते हैं तो दायां निलय, ठीक है। तो दायां निलय से यहाँ से होते होते जाती है और ये निकलती है यहाँ पास, ठीक है। यहाँ तो होती है और ये से निकलती है, तो ये फुफ्फुस धमनी है। इसी दोनों में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होती हैं कि ये फुफ्फुस सिरा है कहाँ जाता है, ये फेफड़े में जाता है, ठीक है। ये फुफ्फुस सिरा है और ये फुफ्फुस धमनी है, तो कहाँ जाता है, ये भी फेफड़े बीच में ही जाता है, समझ रही है। दोनों फेफड़े में ही जाती है, इसलिए इसका फुफ्फुस सिरा नाम है, एक का नाम फुफ्फुस धमनी है, लेकिन दोनों का मार्ग अलग अलग होता है ना, याद रखना। हम लोग एक चीज़ तो अच्छी तरह जानते हैं कि धमनी में शुद्ध रक्त बहती है, धमनी में शुद्ध रक्त बहती जानते हैं ना हम लोग, और सिरा में अशुद्ध रक्त बहती है, लेकिन अपवाद के रूप में ये दोनों जने हैं। जो फुफ्फुस सिरा है उसी में शुद्ध रक्त बहती है, और फुफ्फुस धमनी है उसी में अशुद्ध रक्त बहती है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि धमनी में हमेशा शुद्ध, सिरा में हमेशा अशुद्ध, लेकिन ये वाले सिरा में शुद्ध बहता है, ये वाले धमनी में अशुद्ध बहते हैं, उल्टा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, है ना, अभी मैं डिटेल अभी तक से शुरू नहीं किया हूँ मैं, है ना, अभी कल आपको नॉर्मल समझा रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, बायां आलिन। तो बायां आलिन से कौन निकलता है बोलेंगे फुफ्फुस धमनी, कहाँ जाता है, फेफड़े में जाता है, इसका काम भी खत्म, है ना। अब हम लोग चलते हैं दायां आलिन। तो दायां आलिन में ये एक संरचना इधर दिख रही है, एक संरचना इधर दिख रही है, दो लिखा रही है। तो दायां आलिन में कौन आती है, तो वो आती है महाशिरा। कौन आती है, महाशिरा, ठीक है। महाशिरा यही आती है ना। तो एक्चुअली में हम लोग क्या बोलेंगे, इस जगह भी ऐसे बोल सकते हैं कि फुफ्फुस सिरा से ना, फुफ्फुस सिरा से कौन फेफड़े से फुफ्फुस सिरा कहाँ पर आती है, बायां आलिन में आती है, ठीक है। ये हो गया संरचना। अब इसके बाद देखें तो बायां आलिन और बायां निलय के मध्य, बायां आलिन और बायां निलय के मध्य एक कपाट पाई जाती है, यहाँ पास क्या पाई जाती है, कपाट, ताकि इसका रक्त इसमें आएगा ना तो कपाट बंद या खुला, खोलने का काम करता है, बंद करने का आता है, उसको हम लोग बोलते हैं बिकस्पिड वाल्व, द्विवलन कपाट, ठीक है। उसी तरह दायां आलिन और दायां निलय के मध्य एक कपाट रहती है यहाँ पास, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिकस्पिड वाल्व, अर्थात त्रिवलन कपाट, त्रिवलन कपाट, ठीक है, ये बोलेंगे, है ना। अब देखते हैं, ये तो बता दिया कौन किस में खुलता है, ये भी बता दिया। अब आपको ये बताना है कि दायां आलिन पैदा है एस ए नोड, यहाँ पर क्या पैदा है, एस ए नोड, सीना यूरिकल नोड बोलते हैं उसको, लेकिन आप लोग क्या एसी नोड ही पढ़ेंगे। और यहाँ दायां निलय और बायां निलय, दायां निलय और बायां निलय की जो मध्य भाग यहाँ पास पाई है ए बी नोड, ठीक है। कौन सा नोड, ए बी नोड, ऑरिकल वेंट्रिकल नोड, ठीक है। तो यहाँ पर जो नोड है, दोनों नोड का अलग अलग कार्य है ना। जब हम लोग उसकी क्रियाविधि में पढ़ेंगे, हृदय की जब क्रियाविधि हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें एसो नोड और एबी नोड का कार्य आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। एसे नोड को बोलते हैं हम लोग सीना ऑरिकल नोड, और एबी नोड को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ऑरिकल वेंट्रिकल नोड, ठीक है। तो इस तरह से
ये सब पूरा संरचना होगी। अब आपको मैं डिटेल बता रहा हूँ कि कौन किसके साथ जुड़ा रहता है ना, है ना। यही आपका कंप्लीटली संरचना को बताएगा। किसकी संरचना को बताएगा? हृदय की संरचना को बताएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं डिटेल यहाँ से। इतना अगर समझ नहीं आएगा तो रिपीट करके और देख लीजिएगा, है ना। अब हम लोग चलते हैं संरचना के लिए, है ना। तो सर्वप्रथम हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ। हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं, 1, 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, डिटेल शुरू हो गया। हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ऊपर के 2 प्रकोष्ठ को, ये ऊपर के 2 प्रकोष्ठ को आलिन और नीचे के 2 प्रकोष्ठ को नीला कहते हैं। ठीक है, ओके। ऊपर के 2 प्रकोष्ठ को आलिन और निचले के 2 प्रकोष्ठ को नीला कहते हैं। हृदय के दाएं भाग का संपर्क, इधर से जी, हृदय के दाएं भाग का संपर्क, आगे का सुनिए, हृदय के दाएं भाग का संपर्क हृदय के बाएं भाग के संपर्क में नहीं रहती है। मतलब दोनों अलग अलग रहता है, ऐसा बोला जा रहा है। क्लियर हो गया। हृदय के 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ऊपरी 2 प्रकोष्ठ को आलिन और निचले 2 प्रकोष्ठ को नीला कहा जाता है। हृदय के जो दायां भाग का संपर्क है बायां भाग के से संपर्क नहीं होता है, या हृदय के दायां भाग का संपर्क बायां भाग से नहीं होता है। ठीक है, ऊपर का दायां भाग दायां आलिन कहलाता है। ठीक है, तथा ऊपर का बायां भाग बायां आलिन कहलाता है। नीचे का दायां भाग दायां आलिन कहलाता है तथा नीचे का बायां भाग बायां निलय कहलाता है। ठीक है, इतना लिखना है अपने को, है ना। अब देखिए, है ना, अब आपको ये बताना है कि उस जगह कौन किससे जुड़ा हुआ रहता है ना। यही पर आपको बहुत कन्फ्यूजन मिलेगी। देखिए, बायां निलय से महाधमनी जुड़ी होती है। ठीक, बायां निलय से महाधमनी जुड़ी हुई होती है तथा बायां आलिन से फुफ्फुस सिरा जुड़ा हुआ रहता है। बायां आलिन से फुफ्फुस सिरा जुड़ा हुआ रहता है। उसी तरह दायां निलय से फुफ्फुस धमनी जुड़ी रहती है तथा दायां आलिंद से महाशिरा जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? महाशिरा जुड़ा रहता है। ठीक है, इतना लिखेंगे, महाशिरा जुड़ा रहता है ना। अब देखिए, बायां आलिंद एवं बायां निलय के मध्य द्विवलन कपाट स्थित होती है तथा दायां आलिंद और दायां निलय के मध्य त्रिवलन कपाट स्थित होती है। ठीक है, ओके। अब आगे देखें तो आगे क्या बताना है अपने को कि दायां आलिंद में ऐसे नोड उपस्थित होती है जो कि आवेग उत्पन्न करता है। ठीक है, तथा दायां निलय एवं बायां निलय के मध्य दीवार में एबी नोड स्थित होती है। ठीक है, इतना लिखेंगे आप लोग हृदय की संरचना के अंतर्गत, है ना। एकदम सिंपल सी है। ठीक है, तो मुझे लगता है संरचना आप समझ गए होंगे। ये कुछ जटिल संरचना है ना। पूरा इंग्लिश में आप नाम लिख सकते हैं बड़े क्लास के लिए तो बहुत सारे नाम बताता हूँ। लेफ्ट पल्मोनरी है, राइट पल्मोनरी है, ऑर्टिक्स है, लेफ्ट सब क्लेविन है, डिसेंडिंग है, लेफ्ट पल्मोनरी है, और नाम ट्रिकस्पिड वाल्व है, बिस्कस्पिड वाल्व है। चलो इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो ये हो गई हृदय की संरचना। और पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और लास्ट और बता देता हूँ कि जो बायां निलय में जो महाधमनी जुड़ी होती है वो क्या करता है। महाधमनी ना, अच्छा इसको मत लिखना, जितना बताया उतना लिखना है। ये क्या जानकारी के लिए आपके कि महाधमनी से ना जो शुद्ध रक्त है वो शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है। ठीक है, फुफ्फुस सिरा है ना,
उनके माध्यम से फेफड़े से जो शुद्ध रखता है, सॉरी, हाँ, हमारे हृदय से जी, सॉरी, हमारे फेफड़े से हमारे फेफड़े से जो शुद्ध रखता है वो फुफ्फुस सिरा के माध्यम से बायां आलिन में आता है। बायां आलिन से जाता है वो बायां निलय में, बायां निलय से जाता है शरीर के विभिन्न अंग तक। कहाँ जाता है? शरीर के विभिन्न अंग तक। और शरीर के विभिन्न अंग से जो अशुद्ध रखता है वो पहुँचता है दायां निलय में। कहाँ पहुँचता है? दायां निलय में। दायां निलय से बायां निलय में, बायां निलय से फिर फेफड़े में। क्या समझ रहे हो? फेफड़े से आया, फेफड़ा है, फेफड़ा से शुद्ध रक्त बायां आलिन, ठीक, फेफड़ा से शुद्ध रक्त बायां आलिन, बायां आलिन से बायां निलय, बायां निलय से शरीर के विभिन्न अंगों तक। शरीर के विभिन्न अंग में ऑक्सीकरण होता है और शुद्ध रखता है वो अशुद्ध बदलता है, मतलब CO2 युक्त हो जाती है। पहले O2 युक्त रहती थी, अब CO2 युक्त हो जाती है। तो यहाँ से फिर वो CO2 युक्त रखता है, वो कहाँ जाती है? दायां आलिन में जाता है। दायां आलिन से दायां निलय, दायां निलय से फिर फेफड़ा में, फेफड़ा में जाकर क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है। शुद्ध फिर यहाँ से निकलती है, तो शुद्ध फिर यहाँ से होते होते जाते रहती है, बस। और क्या है? और कुछ नहीं है। ये हृदय है ना, हृदय की संरचना, ठीक।